दरभंगा के मशहूर एक्सीलेंट विद्यापीठ की द्वितीय शाखा का हुआ भव्य उद्घाटन। आईआईटी जेईई मेन में सफल विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में दरभंगा में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहे एक्सीलेंट विद्यापीठ ने आज अपनी द्वितीय शाखा का भव्य उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत, सामाजिक क्षेत्र एवं स्थानीय समुदाय से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। इस अवसर पर संस्थान के उन मेधावी विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने आईआईटी जेईई मेन के माध्यम से देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर संस्थान एवं जिले का नाम गौरवान्वित किया है। सम्मानित विद्यार्थियों में स्वाति कुमारी को बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बीपीएमसीई मधेपुरा में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शाखा में चयन होने पर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार रघु कुमार चौधरी को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शाखा में प्रवेश मिलने पर सम्मानित किया गया। वहीं नैतिक कुमार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई शाखा में चयनित होने पर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने सभी सफल विद्यार्थियों को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनके उज्जवल भविष्य की उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है और यह अन्य छात्रों को बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देगी। अपने संबोधन में संस्थान के निदेशक ने कहा कि एक्सीलेंट विद्यापीठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, आधुनिक शिक्षण प्रणाली तथा अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को उनके सपनों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान की दूसरी शाखा का शुभारंभ क्षेत्र के विद्यार्थियों को और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नई शाखा के शुभारंभ पर संस्थान परिवार को शुभकामनाएं देते हुए इसके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ। एक्सीलेंट विद्यापीठ के डायरेक्टर एसआर सुमन ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। बताते चलें कि एक्सीलेंट विद्यापीठ की पहली शाखा दरभंगा के भटियारी सराय में शानदार ढंग से संचालित हो रही है एवं आज शनिवार को इसकी दूसरी शाखा का दिग्घी पश्चिम में रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के ठीक बगल में भव्य शुभारंभ किया गया। हिनकर कृपा है। साथ साथ नहीं तो कहल जाए लेवल 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 हो जाए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, समझे। की इरादा बताता है जो कि दूरदृष्टि, ये सब जो बात है एकदम सत्य है। इसलिए आप लोग जो ईमानदारी की जो बात होती है, इसमें आप लोग जो कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि एकदम सामने रखिए और ये जो बात होगा जो आपके सामने यह रिजल्ट निश्चित आएगा। बस इतना ही। घड़ा ऊपर हमारा लग गया या मेहनत करते फल हमरा बिया कहल के जे आलू प्याज बेच के सीए नहीं बना सके थे बेटा के, हम मतलब मजबूर हो गए। कल जब तक सीए नहीं बनते तब तक छोड़बे नहीं। दिल्ली में लोग चढ़ा कर दिल जे बेटा के सीए बना देते आलू प्याज बेच के, हम कहते जब तक नहीं बनते तब तक हम नहीं छोड़बे। आखिर बिया कहल के एते पढ़ा लेते, हम कहते नहीं पढ़ोगे। बस तीनों बेटा का हम अबला था लल लिए, एक रंग पढ़ोगे तो एक रंग पढ़ा के आ सबके डिग्री दिया के अलग अलग सबके काम बाँट दिल्ली। हमार याद है जे बच्चा पढ़बे तो बापो के नाम हेतु, नानो नानी के नाम हेतु, मास्टरों के नाम हेतु। आ जे नहीं पढ़बे तो गार्जियन के परेशान नहीं करियो, स्कूल में आओ नहीं, घर से नहीं निकलू जो 500 या 1000 रुपया अहाँ के खर्चा करिए बाप ने, तै पाई के अहाँ अपना गुजर करा के करूँ आ कमा के दियो 500-1000 रुपया बाप के। आ नहीं तो शपथ ग्रहण कर लिया जे हमरा पढ़े के है तो पढ़बे के। केना पढ़बे से अहाँ सोचिए। खेला से नहीं पढ़े छी, कपड़ा पहनला से नहीं पढ़े छी, जेब में पाई रखला से नहीं पढ़े छी, खाली मेहनत करबे तो पढ़ते। हमारा अभिलाषा यह चले जब पढ़ाई के तो पढ़ाई के
कोई के दुनिया कुछ नहीं। खेनाए पिनाए रहना कपड़ा लत्ता सब छोड़ना, पढ़ाई एक पढ़ाई जो रहते तो भविष्य में आगे जाके काम करते। एक सिवा हम कुछ नहीं बुझिए, हम एक नशा चीज़ से पढ़ाई, कोई के सिवा कुछ नहीं। मुझे काफ़ी सारा कॉलेज लैंग्वेज वाला ब्रांच कंप्यूटर साइंस है AI। मैं इस संस्थान में 3 साल से पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों को मेहनत करना चाहिए और दीदी आप लोगों के बीच है ना, मेहनत के बदौलत यहाँ है और विश्वास के बदौलत यहाँ। एक होता है ना, थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया ना एक बार कि एक होता है कि बच्चे में क्यों गए थे ना, ये क्यों वाला क्वेश्चन कभी नहीं किया इनके लिए। उस समय मैं हॉस्टल में यहाँ ये लगभग 1 साल ही हॉस्टल में रही, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल अपने पास नहीं था उस समय, आज तो शुरू से गर्ल्स हॉस्टल में 1 साल ही रही। और कभी कोई फेस्टिवल में जाना है, अगर हम मना कर दें नहीं, ये नहीं कि क्यों। और हमने इन्हें हमेशा मोटिवेट किया कि बाबू देखो मेहनत कर लोगे ना, एक बार अच्छा कर लोगे ना। और उनको बराबर बोलते तुम अपने लिए नहीं पढ़ के नाना के लिए पढ़ लो। ये आदमी इतना धूप में जून जुलाई का मौसम था आए, और एक ही लड़का है कि हमारी नतनी मैथ में बहुत तेज है। बस हम बुझ गए कि मैथ रखी, और आज आपके सामने इनको भी कंप्यूटर साइंस मिला है। कौन सा जगह मिला है आपको? ठीक है, कुछ पूछना है दीदी से या कुछ जानकारी चाहिए, कुछ बताना चाहिएगा? औपचारिकता छै, समारोह होइ छै, सब गोटे जमा भेलहुँ, किछु वक्ता रहल, किछु श्रोता रहला, किछु बुजुर्ग लोक रहला। और बुजुर्गियतसँ एकटा फायदा की होइ छै, बुढ़बको रहल ने, एज यदि तोरा बेसी छौ तऽ सब ओकरा सम्मान करऽ लगै छै। वही हैसियत तऽ भऽ सकैए जे हमरा सबसँ हम एहिमे जेठ छी तऽ हमरा कहैए चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट अपना घरमे कोई गेस्ट होइ छै, सबके एक परिवारके सदस्य छै। और सबसँ बेसी आइ जे हमरा प्रभावित केलक संतोष जी से ढोलकके थाप। कहब जे ढोलकके थापके शिक्षा संगे की संबंध छै, वही पर हम एकटा बात कहऽ चाहै छी अहाँ सबके। ढोलक और शिक्षा में बड़ पैघ संबंध छै। ओ संबंध ई छै जे ढोलकके थाप किया देल जाइ छै, एहि दुआरे देल जाइ छै जे नकारात्मक ऊर्जा जे छै, नकारात्मक शक्ति जे छै, जकरा ओ वार्निंग छै ढोल बजा जे तू आब एहिठामसँ जा। दोसर थाप पड़ै छै एहि दुआरे जे सकारात्मक ऊर्जा जे छै तकरा बजाओल जाइ छै, ओकरा इन्वाइट कयल जाइ छै जे अहाँ आउ। एहि समारोहके ई कोन उद्देश्यसँ दृष्टिकोणसँ ओकरा बदौल गेल छै तऽ हमरा जानकारी नहि छै, लेकिन ओकरा अयलासँ ओ जहन थाप पड़लै हमरा ध्यानमे पड़ल। एक तऽ अपना सभक परम्परागत वाद्ययंत्र, और सबसँ पैघ ओकर महत्व छै जे नकारात्मक ऊर्जाके भगबऽके एकटा ओ हथियार छै। ओहि हथियारके रूपमे अपना लोकनि पूर्वज एखनो समाजमे ढोल बजा कऽ ओकरा भगाओल जाइ छै। दोसर छै ओकर नकारात्मक ऊर्जाके भगौनाइ, सकारात्मक ऊर्जा से जे घरमे आननाइ, अपनामे समाहित। अहाँ सब दुएटा बातके ध्यान राखू, ओहि ढोलसँ शिक्षा और वो शिक्षा ई अछि जे नकारात्मक जे सोच अछि कोनो तरह जे आब हम की करी, हमरा यदि 99% नंबर नहीं आयल तऽ आब हमर जीवन बेकार भऽ गेल, ई भेलै नकारात्मक ऊर्जा। ओकरा भगबऽके छै। अहाँके हाथमे मेहनत करियौ, मेहनत करियौ, मेहनत करबै तऽ बढ़िआँ हेबै। ई कोनो जरूरी छै जे इंजीनियर जे नहीं भेलै तकर जीवन बेकार भऽ गेलै, ई बात नहीं छै। जे डॉक्टर नहीं भेलै तकर
जिंदगी बेकार भ गेलै। एक एक आदमी जे ऊर्जावान व्यक्ति छै, जे संघर्ष करऽ वाला व्यक्ति छै, से समाज में देखबै ओकरा अहाँ कतेक इंजीनियर ओकरा पाछू छै, कतेक डॉक्टर, कतेक जकरा अहाँ सम्मानित जगह पर सरकारी नौकरी कहै छियै, से सब ओकरा पाछू पाछू चलै छै। ताहि दुआरे ई नकारात्मक जे सोच अछि अपना लोकनि में, ओहि सोचके हटाओ। अहाँ मेहनत करियौ, मेहनत करबै तऽ सफलता भेटत। अगर असफल भेलहुँ तो अंतिम नहीं है जे आब अहाँके जिंदगी में किछु नहीं है। संसार बहुत बड़का है और अहाँके लिमिट की स्काई इज द लिमिट। अहाँ कतौ जा सकै छी, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, प्रोफेसर बनी, समाज सेवा में जाए, किछु कऽ सकै छी हम। लेकिन एक बात पर भगवान ख्याल रखा, मेहनत मेहनत मेहनत, मेहनत के सिवा दोसर कोनो रास्ता नहीं है। मेहनत यदि करबै अहाँके गोल भेटबे टा करत। एहिमे कतौ संदेह राखऽके जरूरत नहीं है। संदेह यदि हुए तो ढोल के जना थाप दऽ कऽ कोई संदेह के नटाओ और आगू बढ़ो। देखिए, एक्सीलेंट विद्यापीठ पहले से भी आपको हरियाली श्रेणी में चल रही है और एक नई शाखा एक्सीलेंट विद्यापीठ का दिल्ली पे डाले हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे और भी पढ़े, यानी हमारे पास जो स्पेस है वो इनसफिशिएंट है और एक नया जगह लिए जहाँ पे और भी बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल पाएंगे और अच्छे से बच्चे। किन चीज़ों की तैयारी होती है? हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं दोनों ब्रांच हैं। पहले आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक CBSE बोर्ड की व्यवस्था थी। 11, 12 नीट, IIT JEE, ICAR, CUET, BSc नर्सिंग, ये सारी व्यवस्था थी। इसमें अभी हमने एक ऐड किया है क्लास 5 से 5 to 10 CBSE और 8, 9, 10 बिहार बोर्ड, 8, 9, 10 बिहार बोर्ड की हमने क्लास लगाई है, ऐड किया है ना। इस नई संस्था के साथ 8, 9, 10 को हमने ऐड किया है। आज आपने कार्यक्रम किया है, उसमें क्या कुछ किया है? आज का जो कार्यक्रम था, सबसे पहले हमने एक्सीलेंट विद्यापीठ का जो नया ब्रांच है उसका शुभारंभ किया। इसके बाद हमारे जो बच्चे जो पुराने ब्रांच से जो पास आउट किए, जिसमें रघु कुमार, नैतिक कुमार और स्वाति कुमारी, तीनों का रिजल्ट JEE मेन में हुआ है, जिसके थ्रू उन लोगों को कॉलेज मिला। उन लोगों को हमने एक प्रोत्साहन किया है। 14 आवर्स का एक आपका स्लोगन देख रहे हैं, ये क्या है? सर, 14 आवर का जो स्लोगन आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हम जो बच्चे के पीछे जो देख रहे हैं एक्टिविटी, कि बच्चे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे। तो हमने क्या किया कि क्लासरूम बच्चे के लिए हमने दिया 6 आवर का, कि बच्चे हमारे जो 6 आवर क्लास करेंगे, और 8 आवर का हमने सेल्फ स्टडी सेंटर दिया है, जो हमारा अपना लाइब्रेरी सेंटर भी है, जिसमें बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। यानी 6 आवर में क्लास के अंदर और 8 आवर जो है सेल्फ स्टडी सेंटर, उसके अंदर मॉनिटरिंग किया जाता है फैकल्टी के द्वारा, जिससे बच्चे सही रास्ते पर आ रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं। टेक्निक क्या है? बच्चे बहुत कामयाब हो रहे हैं आपके यहाँ, तो आखिर इसकी टेक्निक क्या है? टेक्निक के बारे में ये कहा जाए कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना, बच्चे के पीछे वक्त देना, बच्चे की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। देख रहा हूँ क्लासरूम्स भी बहुत एडवांस्ड हैं, एयर कंडीशन लाइब्रेरी भी आपने दिखाई है हमें, इसका क्या उद्देश्य? सर, हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि हमारी जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना, उस समय इतनी सारी व्यवस्था नहीं होती थी। तो कहने के दिमाग में है कि बच्चे, वैसे बच्चे जो रिजल्ट दे करके निकल जाते थे, उनके पास हमसे ज़्यादा सुविधा था। और अभी हमने क्या किया है कि बच्चों को एयर कंडीशन रूम भी दे दिया है, लाइब्रेरी भी दिया है, बॉयज गर्ल्स हॉस्टल जो अपना है वो भी सुविधा दिए हैं हम, इंस्टीट्यूट 2 इंस्टीट्यूट बच्चे को दे दिए हैं, उसमें एयर कंडीशन लगा दिया है। एयर कंडीशन बच्चे को क्या होता है, माइंड सेट होता है कि हमको और पढ़ना है, आलसपन कम आता है इसमें सर। बच्चे को थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करते हैं बच्चे, है ना, जो और ज़्यादा पढ़ाई के प्रति वो जागरूक होते हैं। मोबाइल कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए बच्चों का? आपके कामयाब बच्चों ने भी कहा है कि स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए, आप क्या राय रखते हैं? हाँ, अभी आपने सुना है कि नैतिक कुमार
उसने कहा कि हमारा स्क्रीन टाइम 1 to 1.5 आवर्स, और हम बच्चे के पीछे यही करते हैं कि आप स्क्रीन टाइम जितना कम करोगे ना उतना बेहतर रिजल्ट। स्क्रीन टाइम आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहा है। डाइवर्ट कहाँ कर रहा है? आप मोबाइल देख रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आ गया, अब इंगेज हो गए, कंटिन्यू कर दिया उसको आप। हम चाहते हैं जब तक आप कामयाब ना हो जाए तब तक स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करिए आप। बाद में क्या यूज़ कीजिए, कोई इशू नहीं। एक नई शाखा पहले से चल रही है एक्सीलेंट विद्यापीठ की, आज आपने दिग्घी में शुरू किया है, लाइब्रेरी चला रहे हैं आप, क्या कहेंगे मिथिला के लोगों से? मिथिला के लोगों को हम यही कहेंगे कि आप हमें बच्चे को भेजिए, हम आपके बच्चों को कामयाब करके भेजेंगे। हम अपना तन मन धन और हमारे जो टीम है सभी अपना पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ बच्चे के पीछे काम कर रहे हैं, और वो भी काफ़ी कम पैसे में, काफ़ी कम फी स्ट्रक्चर। चाहे हॉस्टल के बारे में बात करिए, इंस्टीट्यूट के बारे में बात करिए, लाइब्रेरी के बारे में बात करिए, काफ़ी कम फी है। आप अभी आइए, वहाँ के बारे में जानकारी लीजिए तो पता चलेगा कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है। हम चाह रहे हैं कि हमसे जुड़िए, आप थोड़ा सा वक्त देंगे ना, हम आपके बच्चों को कामयाब बनाएंगे।